नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में लेकर हम आए हैं आज बहुत ही प्यारा टॉपिक। और आज है साथियों सामान्य गणित से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स यूपीटीटी, सुपर टेट या फिर पेट एग्ज़ाम या फिर एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साथियों आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उनको हम लोग साथियों आज के क्लास में देखेंगे और शेष क्वेश्चन जो हैं वे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है उसको साथियों सबसे पहले आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं साथियों। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संख्या और संख्यांक क्या चीज़ होती है, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिसके बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी वस्तुएं रखी हुई हैं, उनको हम काउंट करते हैं तो उनको हम लोग संख्या कहते हैं। लेकिन जब उन संख्याओं को हम लोग कोई अंक में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम संख्यांक कहते हैं। यानी कि संख्यांक का जो अर्थ है वो है संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। यानी कि उस संख्या के लिए अगर कोई वस्तु 5 वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई हैं तो उन 5 वस्तुओं के लिए हम किस अंक का प्रयोग करेंगे तो उसे ही हम लोग संख्यांक कहते हैं। साथियों संख्यांक सीमित होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, या फिर कोई भी संख्या हो सकती है। इनको हम लोग संख्यांक के रूप में कहते हैं। जबकि संख्याएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं। यानी कि कोई भी अंक होता है उसे ही हम लोग संख्यांक बोलते हैं और उसके अलावा उससे मिलने वाली जो संख्या होती है उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे 0 और 1 इन दो संख्याओं से मिलकर के अगर कोई संख्या बनी है तो उसे हम लोग संख्या कहेंगे, जैसे 0, 1 या फिर 1 और 0। तो इस तरीके से साथियों संख्यांक जो हैं वो सीमित हैं जबकि संख्याएं असीमित होती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। तो साथियों बताएं आपको, तो अंक जो होता है वो अकेला होता है यानी सिंगल, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। या फिर जो संख्या होती है वो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, जैसे 10। इसमें देखिए आप 2 अंक हैं, इसमें 1 है और 0 है। इसी तरीके से 11 है, 1 और 1 है। तो इसी तरीके जितनी भी ये संख्याएं हैं ये कई अंकों से मिलकर के बन सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे 123 तो इसमें 3 अंक हैं, यानी कि 1, 2 और 3। तो इस तरीके से 3 अंक हैं लेकिन इनको हम 3 अंकों से बनी हुई एक संख्या कहेंगे। और साथियों अंक अकेला होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको संख्या किसे कहते हैं। देखते हैं, इसको परिभाषा के रूप में दिया गया है। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। साथियों ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं से हम लोग गिनते हैं या फिर मापते हैं उसके लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। आइए जान लेते हैं संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिन संख्याओं से हम लोग गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि इन संख्याओं की डिस्क्रिप्शन क्या है। और साथियों दूसरे प्रकार की जो संख्या है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी कि जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और भी संख्याएं हो सकती हैं। इसी तरीके से विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसी तरीके से साथियों पूर्णांक होते हैं 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यानी कि 0 के बाद जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं और 0 के जो पहले संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और ये दोनों ओवरऑल मिलाकर के जो संख्या होती है इसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसी तरीके से साथियों पूर्ण संख्या क्या होती है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को काउंट कर लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाती हैं, यानी कि स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, 1 से विभाजित हो जाती हैं और भी किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से हो जाती हैं विभाजित या फिर स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और भी संख्याएं हो सकती हैं। इसी तरीके से साथियों 8वें नंबर पर है सह अभाज्य संख्याएं। इन दोनों संख्याओं ये जैसे 5 है, 7 है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है साथियों परिमेय संख्या।
√4 है, 7/5 है, 2/3 है, 3 है, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरीके से साथियों अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं देख लेते हैं। √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं देखते हैं। √4 है, √11 है, √11 के बाद में 4/7 है। इस तरीके से अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं, ये √-6, √-5 और √-29। तो इस तरीके से साथियों ये 12 प्रकार की संख्याएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। इसके बाद हम लोग इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आगे बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। रोमन अंक के बारे में साथियों इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रोमन अंक में हम लोग जानते हैं जिस तरीके से ये 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4, ये जो वी होती है इसको हम लोग 5 कहते हैं। तो 5 से पहले अगर ये इस तरीके से 1 लिखा हो तो ये हो जाता है 4, यानी कि 5 में से 1 कम है, 4 है। और अगर ये इसके बाद लगा हो तो इसका मतलब है 5 के बाद में 1, यानी कि 5 और 1 6 हो जाता है। इसी तरीके से ये 7 है, 8 है और 9 साथियों जो होता है ये x के पहले अगर ये इस तरीके से होता है तो ये 9 हो जाता है, और अगर x के बाद होता है तो ये 11 हो जाता है, यानी कि 11 हो जाता है। और पूरा x जो होता है ये 10 कहलाता है, यानी कि 10। ये फिर 12 है, 13, ये 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। इसी तरीके से साथियों ये आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका शॉर्ट ट्रिक है LCDM, LCDM यानी कि L 50 होता है और इसका जस्ट डबल C होता है, यानी कि 100 होता है, D 500 होता है और M 1000 होता है। तो साथियों इस तरीके से रोमन अंक आप लोग ये LCDM याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। साथियों प्राकृत संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वे अलग होती हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। साथियों जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये 1 से लेकर के अनंत तक होते हैं। साथियों ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरी तरफ जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स उनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इन होल नंबरों में जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो वे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और अनंत तक ये भी संख्याएं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं साथियों इनको हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं, और ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, शून्य शामिल हो जाने से पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, और शून्य के बाद जो संख्या है ये धनात्मक संख्याएं हैं, और इसके जो पहले हैं ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसीलिए इनको हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिनमें से ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं और ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एवं विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो साथियों सम और विषम संख्याएं, जो कि सम संख्याएं जिन्हें हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। यानी कि इवन और ऑड जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। वहीं दूसरी ओर विषम संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हम लोग उसको कहते हैं जो संख्याएं पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 17, 29, 39, 41, ऐसी संख्याएं साथियों जो होती हैं ये पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो इनको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से, इसके अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। साथियों जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे कि 4 संख्या है तो ये पूरी तरह से 1 से कट जाएगी, और दूसरी तरफ ये 2 से भी कट जाएगी,
और तीसरी तरफ ये 4 स्वयं 4 से भी कट जाएगी, यानी कि स्वयं 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए और किसी अन्य से कट जाए तो ऐसी संख्या होती है भाज्य संख्याएं। साथियों इसके साथ ही हम लोग बताएंगे आपको कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, एक से और किसी अन्य से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि स्वयं से कट जाती हैं, एक से कट जाती हैं, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों जैसे 2 संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। ये जो भी नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको बताते हैं, जैसे 3 संख्या है तो ये 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, लेकिन अन्य किसी संख्या से ये कट नहीं रही है, तो इसलिए 3 संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से साथियों 2 की बात करें तो ये 2 1 से कटती है और 2 स्वयं से कटती है, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए साथियों ये अभाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से 11 है, 13 है, 17 है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, एक से कटें और किसी से भी ना कटें, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, एक से कटें और भी किसी से कट जाएं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। तो साथियों उम्मीद है आप लोग ये भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। आप लोग इसको याद रखेंगे। एक के बारे में यदि पूछा जाए तो ये न तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सह अभाज्य और युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आइए जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं साथियों जो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर न हो अथवा जिसका मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि कोई भी 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका मासा 1 होता है, यानी कि 4 और 9 इनका जो मासा होता है वो 1 होता है, यानी कि मासा जो 1 होगा, यानी कि 12 और जो 25 है इनका भी मासा 1 होगा, 8, 9, 12 है इनका भी मासा 1 आएगा। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। साथ ही साथ साथियों जो युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है, उन्हें हम लोग युग्म अभाज्य भी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो युग्म अभाज्य यानी कि 2 का अंतर होना चाहिए, जैसे 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 9 और 11 के बीच में भी 2 का अंतर है। साथ ही साथ ये अभाज्य भी हैं। इसी तरीके से जो 11 और 13 है ये भी अभाज्य संख्या हैं और ये इनमें 2 का अंतर है। इसी तरीके से जो 11, 17 और 19 है ये भी अभाज्य संख्याएं हैं और साथ ही साथ इनमें 2 का अंतर है। साथियों इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं, इनको हम युग्म अभाज्य संख्या के रूप में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जान लेते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनमें से परिमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p तथा q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 3/4 देख सकते हैं हम लोग, इसमें जो अंश और हर होता है, ऊपर का जो होता है ये अंश होता है और नीचे का होता है हर। तो साथियों नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो 3/4 संख्या है ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अंक ये पूर्णांक हैं, साथ ही साथ नीचे इसमें शून्य नहीं है। इसी तरीके से 5/6, इसी तरीके से 4 है, 1.77 है और शून्य है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरीके से अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p तथा q जो है वो पूर्णांक होंगे और q बराबर नहीं 0 के। यानी कि इसमें भी जो संख्या होगी वो नीचे की संख्या जो है शून्य नहीं होनी चाहिए और ऊपर की संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे √2 है, √15 है, √2 है, 5 की घात 1/2 है और पाई है। साथियों इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पाई साथियों अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान
जब 22/7 लिखा जाएगा तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। तो साथियों आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तब तक हम लोग एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमने आपको बताया है कि जो संख्याएं और संख्यांक होते हैं, संख्या और संख्यांक, अंक और संख्या में अंतर बता दिया आपको। संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार भी बताए हैं। रोमन अंक में LCDM के बारे में बताया। प्राकृत यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया। पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया है। सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या और इसके बाद सह अभाज्य एवं युग्म अभाज्य संख्याओं के बारे में भी हमने आपको बताया। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो साथियों आप आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हम इसके साथ ही दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। इसके साथ ही और भी बहुत कुछ। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली एग्ज़ाम्स में ये साथियों आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।